जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वैकेंसी का नया अपडेट लेकर आए हैं, जहां पर बिहार बीटीएसी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में आपको नई वैकेंसी का अपडेट आ चुका है और इसका फॉर्म अब शुरू हो जाएगा भरने को लेकर। तो कब से फॉर्म भरा जाना है और ये क्या ऑल इंडिया वैकेंसी है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, फीस कितना रखा गया है और एग्जाम डेट सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि कब होगा, इन सब के बारे में सारी जानकारी ऑफिशियल अपडेट देंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इन अपडेट पे दोस्तों, जहां पे इसके बारे में सारी जानकारी अप टू डेट की गई है। दोस्तों हम हैं यहाँ पर बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप यहां से आके इन 4 तरह की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आके। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको ये सारे लिंक दिए गए हैं। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा और यहां से देखेंगे तो ये सारे डिटेल आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दें कि फिलहाल अभी आपका जो लिंक एक्टिवेट किया गया है, ये एक्टिवेट किया गया है एएनएम की वैकेंसीज को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन इसका जो है 22 सितंबर से स्टार्ट है, लेकिन आपको बता दें कि लास्ट डेट 6 अक्टूबर को है। तो इसके लिए जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के अपडेट किया है, जहां पे आपको लगभग यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन देखिएगा तो ये 10,709 पदों की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं के लिए। जहां पे आपका जो सैलरी स्केल है ये 5200 ग्रेड पे का है और 7 सीपीसी के तहत आपको यहाँ पर ये सैलरी स्केल दी जाएगी। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी में लगभग 3500 सीट है, 868 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2188 जो है अनुसूचित जाति के लिए, 82 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। वहीं पे अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2400 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1191 पदों की बंपर बहाली है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो महिलाओं के लिए 438 सीट भी रिजर्व है, जो कि बिहार की महिला होनी चाहिए। यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी से जो छात्र आते हैं उनके लिए 346 सीट यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 22 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आपको जो है इसका फॉर्म भर लेना चाहिए। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहां से आपका जो है लिंक एक्टिव हुआ है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन भी अभी ओपन है। आपको बता दें कि इसके फॉर्म को भरने को लेकर जो है सारा डिटेल यहाँ से दिया गया है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल भी दिखेगा इन 10,000 पदों के लिए, जो कि कैटेगरी वाइज कितने कितने सीटें हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो खैर ये तो हमने आपको बता ही दिया नोटिफिकेशन में। रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये जो है आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके जो है यहाँ से फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे पहले यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन दिया गया है इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास 10वीं और 12वीं कक्षा का जो है रिजल्ट होना चाहिए, जिसमें कि शैक्षणिक बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष और अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और प्राप्तांक यानी कि कितना मार्क्स आपने पाया है और कुल अंक और ग्रेड समक्ष प्रतिशत भी आपको कैलकुलेट करके रखना होगा। और ये तब आप इसके फॉर्म भरते समय ये चीजें आपकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ बता दें कि अगर किसी वजह से उम्मीदवार जो है अपने उम्मीदवार के मामले में जो बिहार के मूल निवासी है किसी भी आरक्षण का दावा करते हैं तो उनके पास जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए बिहार सरकार का, और बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो ही वो यहाँ पर जो है कैटेगरी के लिए आरक्षण का दावा कर सकते हैं और वो बिहार के होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ये पेज खुल जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा उन महिलाओं के लिए जो कि इसके लिए आवेदन कर रही हैं। एएनएम के पद हैं यहाँ पे और एडवर्टीजमेंट संख्या 7/2022 का है। यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, इसके अलावा मदर नेम है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपको अपना मैट्रिकुलेशन वाला सर्टिफिकेट का डालना है, जेंडर क्या है वो डालना है, और आप मैरिड हैं या अनमैरिड है ये बताना है, आप सिटीजनशिप कहाँ की रखती हैं, आप रिलीजन कौन सा है यानी कि हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, ये डोमिसाइल स्टेट कौन सा आपका आता है यानी कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये जानकारी आपको यहाँ से देनी होगी। यहाँ से आपको बता दें कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अदर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, अदर्स है ना, और अपने स्टेट का जो है डिस्ट्रिक्ट है वो डालिएगा, ठीक है। अगर कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिएगा तो किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं ये बताना है। फिर मोबाइल नंबर, आपको अपना एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव रहता है मोबाइल आपका, जिसपे कि आपको एसएमएस वगैरह आए और आपसे कांटेक्ट किया जा सके। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप जो दे रहे हैं उस पे आप लोगों को कोई भी आयोग आपसे संपर्क नहीं करेगा। अगर आप लोगों का कोई ऐसा मैसेज आता है कि हम तुम्हारा सेटिंग करा के जो है नौकरी दिला देंगे,
तो आप लोग बिल्कुल ही उसको फ्रॉड समझिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बिहार पुलिस के अलावा गृह विभाग और बिहार सरकार भी आपको नोटिफिकेशन में अपडेट करके बता रही है। कोई नौकरी आपको हाथों हाथ नहीं बांटा जा रहा है यहाँ पे। हाँ, नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं नौकरियों के और बंपर वैकेंसी निकाली जा रही है हर विभाग में। तो आप लोगों के साथ धोखा हो सकता है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सतर्क भी करना चाहूंगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो जो एक सर्विसमैन एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके बताइएगा। फिर उसके बाद जो है एम्प्लॉय का डिटेल डालना है आपको, अगर आप एक सर्विसमैन में आते हैं, और अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट का जो एड्रेस है वो आपको परमानेंट एड्रेस या जो आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आप अपना जो है जो परमानेंट एड्रेस ही डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ चीजें। नाम लिखिएगा अपना, है ना, अपना घर का नंबर, अपना स्ट्रीट कौन सा है आपका, नेम ऑफ स्टेट कौन सा है, कौन स्टेट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, है ना, ब्लॉक कौन सा आपका है जिससे कि आप बिलोंग करते हैं, पुलिस स्टेशन कौन सा है, ये विलेज कौन सा है, ये सारा डिटेल यहाँ से डाल के ओके कर लीजिएगा। फिर आइएगा नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल का सब कुछ डालना है, बोर्ड का नेम, कब पास किए, रोल नंबर क्या था, ये सारा डिटेल डालिएगा। और यहाँ पे आई हैव पे क्लिक कर लीजिएगा कि हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो यस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इंटरमीडिएट का भी लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का भी सारा डिटेल डालना होगा। फिर शुरुआत होगी यहाँ पे आपका यह क्वालिफिकेशन डिटेल का। देखिएगा यहाँ पे जब क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा तो यहाँ पे एएनएम का जो आपका डिटेल है वो आपको डालना है, ठीक है। एएनएम का जो लोग पास किए हैं, है ना, यहाँ पे नहीं किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनिवार्य लिख दिया गया है। यहाँ पे चीजें देखिएगा, यस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है सारा डिटेल मांगा जाएगा, किस कॉलेज से किया है आपने एएनएम, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्या ग्रेड रहा है आपका, वो आपको बता के यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका सारा चीज निकलकर सामने आ जाएगा और सामने डिटेल आपका दिख जाएगा जो भी आपकी मार्कशीट पे है। फिर उसके बाद अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन जो किया है, क्योंकि देखिए एएनएम से थोड़ा हायर क्वालिफिकेशन जीएनएम का होता है, तो जीएनएम किया है अगर आपने दिल्ली से तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। ये वैकल्पिक है, क्योंकि ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि एएनएम की वैकेंसी है। हाँ, डालिएगा तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। बीएससी एफिलिएटेड इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली से अगर आपने बीएससी किया है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं यस करके। इसका सारा डिटेल आपको डालना होगा यहाँ पे, है ना, और ये सारा डिटेल यहाँ से अपने कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, कितना मार्क्स आया है, ग्रेड वगैरह सब कुछ बताना होगा आपको यहाँ से। बीएससी नर्सिंग आपने किया है पोस्ट बेसिस पे, जो कि आपको दिल्ली से ही होता है, तो आपको यहाँ पे यस करके आगे चलना होगा। क्योंकि देखिए ये बहुत सारा जो कॉलेज है बिहार में भी वो भी करवाता है, जो कि अफिलिएटेड रहता है आपका न्यू दिल्ली से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो दिल्ली से एफिलिएटेड होगा। तो ये ऐसा नहीं कि दिल्ली से जाके जो किए हैं वो लोग अप्लाई करेंगे, नहीं, यहाँ पे आपका जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए इस काउंसिल के द्वारा, नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली, ठीक है। एमएससी नर्सिंग किया है आपने न्यू दिल्ली काउंसिल से, तो आपको यहाँ पे बताना होगा। ये सब चीजें अगर आपने किया है ना इनमें से कोई भी, तो आप अगर यहाँ पे यस करके उसके बारे में अपडेट करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। फिर उसके बाद आपको करना है कि इस कैप्चे को यहाँ डाल देना है और वैलिडेट कर देना है, और यहाँ पे जो है वैलिडेट जैसे कीजिएगा तो आपको एक प्रीव्यू दिखेगा, है ना, तो ये आपका प्रीव्यू दिख जाएगा, आपका सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद जो है आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म और भरवाया जाएगा, जिसमें कि आपका फोटो, सिग्नेचर और जितना भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप यहाँ बताए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अपलोड करवाया जाएगा, और फोटो और सिग्नेचर डाल के यहाँ से फाइनल फीस सबमिट करवाया जाएगा। फीस यहाँ पे 520 रुपए शायद लग रहा है इसको फॉर्म भरने को लेकर, जो कि इस नोटिफिकेशन में अपडेट आगे किया भी गया है। उम्र सीमा के बारे में हमने आपको बताया था इस वीडियो के लिए कि आप जो है इसके लिए आवेदन करेंगे। 21 से लेकर 40 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, महिलाएं हैं चूंकि तो 40 साल तक यहाँ पे अपडेट किया गया है। क्वालिफिकेशन आपको जो है इसकी जो चयन की प्रक्रिया है क्या है, तो आपका जो है कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एएनएम के कोर्स के मुताबिक आपको 60 अंक वहीं से मिल जाएगा। अगर आपने उच्चतर कोर्स किया है जैसे कि जीएनएम वगैरह जो कि हमने बताया आपको, तो 15 अंक वहां से मिल जाएगा। फिर बिहार सरकार के द्वारा अगर आप कहीं संविदा के आधार पर नौकरी किए हैं, है ना, कहीं सरकारी अस्पताल वगैरह में, तो 25 अंक वहां से आपको एक्सपीरियंस के आधार मिल जाएगा। तो ये 100 अंक का आपको जो है यहाँ पे इस तरह से जो है आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है, यानी कि एग्जाम पैटर्न यही यहाँ पे कोई, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर सीधे हो जाएगा। तो ये सारी जानकारियां हैं यहाँ से दोस्तों, बाकी सारी डिटेल तो हमने आपको बता दिया है ना। फॉर्म भरने का जो फीस है यहाँ पे 200 रुपए, माफ करेंगे मैंने 500 बोल दिया, है ना, 200 रुपए है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट से आती है तो भी आप 200 रुपए में फॉर्म भर सकती हैं। ये तो हो गया एएनएम के लिए 10,000 की वैकेंसी, जो कि अपडेट मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी किए हैं, लेकिन नई वैकेंसी का जो अपडेट है यहाँ से देख सकते हैं। आइए, ये जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ से चेक कीजिएगा, ये विज्ञप्ति संख्या 6/2022 है और ये आपका 7/2022 था,
ठीक, तो यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है 361 पोस्ट के 1096 पोस्ट के लिए है, जहां पे आपका 5200 ग्रेड पे है जो है वैकेंसी आया है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग सीट चेक कर सकते हैं, है ना, कैटेगरी वाइज सीट चेक कर सकते हैं। दिव्यांग कोटे के लिए 42 सीट रिजर्व है और 360 सीट जो है ना, 61 सीट वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है सर? तो ये सलय कक्ष सहायक के पद के लिए है, क्योंकि देखिए 6/2022 का है। तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से आके देखिएगा, जब इसको हटा देते हैं, है ना, यहाँ से आके देखिएगा तो ये नोटिफिकेशन देखिएगा यहाँ पर। तो ये सारे अभी अपकमिंग है, और अपकमिंग है तो यहाँ पे आपको बता दें कि 1096 पोस्ट है सलय कक्ष के लिए, जो कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट है आपका दोस्तों, जी हाँ, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, ओटीए का ये पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। ये इसके लिए जो अप्लाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव किया जाएगा जल्दी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। 37 साल से लेकर जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि 18 वर्ष न्यूनतम एज क्राइटेरिया है। और आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है ये ओटीए, यानी कि देखिए यहाँ पोस्ट का नाम दिया गया है, जिसके लिए आपको जो है क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मैं नीचे दिखलाता हूँ, यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका एक तो पास होना चाहिए, जहां से आपको 30 अंक मिलेंगे। ये चयन की प्रक्रिया है। यहाँ पे दोस्तों सलय कक्ष सहायक के लिए डिप्लोमा यानी कि डीओटीए का बैचलर डिग्री का ये आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जिसके आधार पे आपको 25 अंक यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये डीओटीए यानी कि जो है डिप्लोमा का एक कोर्स आता है ओटीए का। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ सलय कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी भी किए हैं, बीओटीटी, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सलय कक्ष सहायक के लिए आपको बता दें कि कोर्स के उच्चतर शिक्षा, जो कि अगर आपने यहाँ पे बीएससी किया है तो उसके लिए 10 अंक, एमएससी किया है तो 10 अंक। तो ये आपको जो है फॉर्म जब भराएगा तो उसमें प्रायोरिटी मिलेगा, अगर आपने बीएससी या एमएससी किया है तो यहाँ से आप 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। या राज्य सरकारी संस्थाओं के द्वारा किसी भी संस्था में या अस्पतालों में आपने अगर जॉब किया है तो हर साल के उपलक्ष्य में यहाँ पे 5 अंक आपको मिलेगा, 25 अंक यहाँ से आपको टोटल मिल सकेगा। तो ये 100 अंक का होगा। यहाँ भी कोई एग्जाम नहीं है, तो ये जानकारी आपको यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता भी दिया गया है, जो कि आपको बोला गया है कि आवेदन करने वाले जो छात्र होंगे इंटरमीडिएट पास होना चाहिए उनका, जिसमें कि साइंस संकाय से उनका जो है भौतिकी साइंस, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी में इनका जो है उत्तीर्णता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ना, ये पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ महिलाओं के लिए है यहाँ पे, ठीक है। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण 361 सीट पे दिया गया है, ठीक। 1000 की ये वैकेंसी है टोटल यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर हमने बता दिया। आरक्षण का लाभ बिहार के छात्रों को ही मिलेगा, लेकिन अन्य छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए भी 200 रुपये आपसे फीस चार्ज लिया जा रहा है, और अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे 200 रुपये आप फीस चार्ज देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका जो है अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, जिसके लिए कि आप लोग यहाँ से जाके इसको आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र आपके होंगे वो 1 सितंबर तक जो होंगे वो होने चाहिए, चाहे 12th पास हो, चाहे आपका जो भी क्वालिफिकेशन या फिर आप सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा रहे हो। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है सितंबर महीने से पहले की है, लेकिन यहाँ पे आपको उस डेट से पहले का एक डेट कट ऑफ अपडेट कर दिया गया है कि इस डेट से जो है आपको यहाँ पे अपडेट नहीं होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, पहले का होना चाहिए। और नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको ये सर्टिफिकेट दिखेगा, जहाँ पे आपको अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे इसी फॉर्मेट में बनवाना होगा, तो इसका भी यहाँ पे संलग्न कर दिया गया है। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि सर ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, ये वैकेंसी तो सर 2022 की थी, यहाँ पे सीधे सीधे चीजों लिखा भी गया है, तो इसके लिए सर हम लोग कब से जो है इसका आवेदन करेंगे या कब क्या करेंगे? तो देखिए ये वैकेंसीज निकाली गई थी, लेकिन इन वैकेंसीज को कंप्लीट नहीं किया गया है। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, ये बीटीएससी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आपको इन सब के सर्कुलर नोटिस दिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा तो एक्सरे, ईसीजी और ऑपरेशन थिएटर, ये तीनों के लिए एडवर्टीजमेंट संख्या चेक कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए मैं आपको दिखला भी देता हूँ, 5/2022, 4/2022 और 6/2022, इन तीनों को लेकर एज में छूट देने को यहाँ पे बात कही गई थी। उसके बाद इसका कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया था, लेकिन इस साल इस वैकेंसी को इस बार जोड़ा जाएगा आपके इन नई वैकेंसीज के साथ। तो जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, हम आप तक इसके बारे में सारी जानकारी भी साझा करेंगे। क्योंकि देखिएगा तो नीचे आकर भी इसके अपडेट मिलेगा, इन तीनों 4/22 और 5/22 और 6/22 जो एडवर्टीजमेंट संख्या है, इसको लेकर कोई भी अपडेट यहाँ पे इनका नहीं दिया गया है। इनके एग्जाम को लेकर या चयन प्रोसीजर को लेकर या काउंसलिंग वगैरह को लेकर
कोई भी अपडेट नहीं दिया गया, आप आकर भी खुद चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको वैकेंसी क्यों बता रहा हूं, तो ये आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखिएगा एक्सरे की वैकेंसी जो है यहाँ पर 803 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जहां पे 262 पद की महिलाओं के लिए है। और ये सब नई वैकेंसीज में आपको जोड़ा जाएगा, जो वैकेंसीज हुई नहीं है। इसके लिए क्या योग्यता है यहाँ पे, तो इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, जो कि साइंस संकाय में इन सभी वर्गों में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अंग्रेजी के साथ आपका जो है पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे, अगर उन्होंने एक्सरे टेक्नोलॉजी में अपना डिप्लोमा या बैचलर कोर्स किया है तो उन्हीं के लिए ये जॉब है, क्योंकि ये अपडेट भी यहाँ पे बोला गया है। दूसरा क्वालिफिकेशन डिटेल, इसमें भी एज क्राइटेरिया 18 से 37 साल तक का है, महिलाओं के लिए 40 साल तक का छूट मिलेगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल वही है, यहाँ पे जो भी देखिएगा आपका कोई एग्जाम नहीं है और मेरिट के आधार पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। एक और वैकेंसी है दोस्तों, जहां पे वैकेंसी है आपका ईसीजी टेक्नीशियन का। ये है आपका 4/2022 का एडवर्टीजमेंट, जो कि आप देख सकते हैं 163 पोस्ट का निकला है वैकेंसी, 54 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ भी शैक्षणिक योग्यता 12th पास मांगा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी में आपका जो है उत्तीर्णता होनी चाहिए। ये आपका जो है ईसीजी टेक्नीशियन में डिप्लोमा या बैचलर कोर्स भी होना चाहिए साथ ही साथ, जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। उम्र सीमा यहाँ पे 18 से 37 साल तक का होना चाहिए। ये सारा डिटेल है, मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया। यहाँ भी चयन का प्रोसेस जो है ना बिल्कुल वही सेम रहेगा, यानी कि मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आपके सर्टिफिकेशन वगैरह देखे जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल देखे जाएंगे। तो ये सारी डिटेल पे जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे जो है नीचे आएंगे जरा, तो इसमें भी आपको जो है एक संलग्न किया गया है आपके प्रमाणित करने को लेकर अनुभव प्रमाण पत्र को। जहां जॉब किया है उसका एक प्रमाण पत्र उसके जरिए बनवा के लाइएगा और यहाँ पे जाइएगा। तो ये सर कब तक होगा, तो देखिए अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, इस पे आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी जो है एएनएम की चर्चा हुई है, यानी कि 10,000 जो वैकेंसी आया हुआ है उसकी बात हो रही है। जल्द ही आप लोग को इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि इन लोगों का भी, जैसे कि ये जो मैं अपडेट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें एज की छूट की बात की गई है, तो ये छूट मिल चुका है। तो इनका भी जल्द ही आपको यहाँ पे जो डिटेल, मतलब जो इनका ज्वाइनिंग का बात किया जाएगा या काउंसलिंग का बात किया जाएगा, इनकी एज क्राइटेरिया के अनुसार यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके लिए जरूर आपकी मदद की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।